अच्छा स्वामी जी, देश में कभी टीबी मुक्त भारत का सपना ख्वाब देखा गया था और ये बहुत हद तक ये सपना पूरा भी हो चुका है। बहुत इक्का दुक्का केसेस दिखाई देते हैं, लेकिन टीबी है बड़ी ख़तरनाक चीज़ लंग्स के लिए। केंद्र सरकार का तो बाकायदा मिशन रहा है टीबी मुक्त भारत बनाना, लेकिन ये बीमारी स्वामी जी, एक बार लोग कहते हैं कि अगर किसी को हो जाए तो ये भी बड़ी ज़िद्दी किस्म की होती है और कई बार लग रहा होता है कि लक्षण नहीं भी हैं फिर भी ये अंदर पनप रही होती है। तो कैसे इसके शुरुआती लक्षण स्वामी जी क्या होते हैं ताकि इसको वहीं पर रोक लिया जाए? एक तो जेनेटिकली किसी के फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है तो उनको ज़रूर अपने बीच बीच में फेफड़ों की ब्लड की जांच कराते रहना चाहिए। तो थूक की जांच से, ब्लड की जांच से, फेफड़ों के एक्सरे आदि से इसका पता लग जाता है। तो जेनेटिकली इसके होने की मैक्सिमम संभावना है, एक बात। दूसरी बात, लंबे समय तक कफ कोल्ड खांसी है तो उसकी का टेस्ट करा ले। किसी को यूट्रस की टीबी आदि है, मनगांठें हैं तो उसके भी जांच करा लेनी चाहिए। पता लग जाता है, अंदर से थोड़ा दुखन होती है, टीबी वाली गांठें दुखती है। फिर ये किसी किसी को तो ऐसी कुपोषण के कारण से भी टीबी हो जाता है और लो इम्यूनिटी के कारण से भी टीबी हो जाता है। तो इस सब में और एक बात और होती है, कई बार जो है वो कहते हैं जी हमने तो टीबी की दवाई खा ली थी, फिर भी टीबी का कोर्स पूरा हो गया 9 महीने तक, फिर भी दोबारा टीबी गया ही नहीं, फिर दूसरा बार कोर्स शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं कहूँगा दूध में हल्दी, शिलाजीत ये ज़रूर खाएं, च्यवनप्राश आदि। और एक औषधि है बहुत ज़बरदस्त, इसके ऊपर हमने बहुत अनुसंधान किया और टीबी के पूरे जो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम किया है, रोगाणु पर। तो वो है कटेली, छोटी कटेली, छोटी बड़ी कटेली, वासा, बनफसा, तुलसी, ये सब अड़ूसा, ये सब बहुत ज़बरदस्त होते हैं इसके लिए, श्वास कास की बीमारी के लिए। तो छोटी कटेली का हमने एक औषधि बनाई है, यक्षमारी नाम कर दिया उसका। पहले हमने उसका टीबी नील किया था तो नाम में थोड़ी दिक्कत आई थी। तो छोटी कटेली का काढ़ा ये सब पूरे देश में मिलती है, सब दूध। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। और दूध में शिलाजीत, मैंने कितने लोगों को ठीक किया इससे। और ख़ास करके जब टीबी ज़्यादा हो तो एलोपैथी की दवाई के साथ ले लें तो 9 महीने आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 महीने में ही टीबी के सब रोगाणु कीटाणु खत्म। ये है। अच्छा स्वामी जी, टीबी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होती है? कितना बचाव करने की आवश्यकता होती है? कम्युनिकेबल है ये, और ख़ास करके फेफड़े वाली टीबी। हड्डी वाली टीबी, ब्लड वाली टीबी ऐसे कम्युनिकेबल नहीं है, तो फिर वो तो ब्लड के टेस्ट में पता लग जाता है। फिर जब टीबी की दवाई लेना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो करीब 7 दिन की दवाई से ही, लगभग 1 से 2 सप्ताह की दवाई से ही फिर वो उसके संक्रमण की जो क्षमता वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को टीबी हो तो घर से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बुज़ुर्गों को जाए तो वृद्धाश्रम में मत छोड़ के आना, अपने जवान बेटा बेटियों को जाए तो कमरे में बंद मत करना। तो 1 से 2 सप्ताह में ही उसके संक्रमण की क्षमता खत्म हो जाती है। आपने बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछा। बहुत लोगों को, मुझे भी, मैंने इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन जब नहीं किया था वर्षों पहले, तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि शायद टीबी की दवाई चलेगी 9 महीने तक तो ये किसी को भी बीमार कर देगा। तो ये 1 से 2 सप्ताह में ही टीबी की दवा जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में दी जाती है, और इसके साथ मैंने कहा आयुर्वेद का और उपयोग कर लिया तो 100% उसके सारे घर वाले सेफ रहेंगे, इसका संक्रमण नहीं होगा। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी से फिर बाहर हो जाती है जब इसकी दवाई शुरू हो जाती है। साथ में प्राणायाम कर लिया तो बात ही क्या है। स्वामी जी, ये अवेयरनेस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है टीबी को लेकर, और सरकार यही काम भी कर रही है। इसी दिशा में काम के तहत टीबी को इराडिकेट यानी कि ख़त्म करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।